जैसे कि इसका महत्व ये है कि जैसे कि आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट लेने के बाद आप किसी भी सरकारी नौकरी जैसे ग्राम विकास अधिकारी या लेखपाल, इस प्रकार की जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपका ट्रिपल सी पास होना जरूरी है। तो उसके लिए आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर आप कहीं सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में कहीं भी जॉब कर रहे हैं और आपसे कंप्यूटर की सर्टिफिकेट मांगी गई हो, तो वहाँ के लिए आपकी ये कंप्यूटर की कोर्स ट्रिपल सी कोर्स बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब में जैसे आप किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हों, आपसे ट्रिपल सी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी आपका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो भी आपके लिए कंप्यूटर के ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे ट्रिपल सी का महत्व कितना है और इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं हम इसकी पूरी विस्तार, पूरी डिटेल से। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो आइए हम देख लेते हैं ट्रिपल सी होता क्या है। ट्रिपल सी एक कंप्यूटर कोर्स होता है। इसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और ये 3 माह में आप पूरा कर सकते हैं। यह नीलिट की संस्था द्वारा पूरा किया जाता है। जो सभी सरकारी नौकरियों, जैसे हमने बताया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, लेखपाल हो गया, इस प्रकार की जो वैकेंसी निकलती है वहाँ पे इसका जरूरत पड़ता है। या आप सरकारी में कहीं काम कर रहे हैं, कंप्यूटर रिलेटेड वर्क कर रहे हैं और आपको वहाँ कंप्यूटर की सर्टिफिकेट मांगी गई है, तो वहाँ भी आपकी ट्रिपल सी लगाई जाती है। इसके अलावा जैसे आपका सरकारी नौकरी में कोई प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन में भी आपका ये सर्टिफिकेट काम आता है। इसके अलावा जैसे प्राइवेट जॉब के लिए आप किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ उसके लिए भी ये कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बारे में ये हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रिपल सी कोर्स, यानी कंप्लीट आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानिए कि ये ट्रिपल सी कोर्स होता क्या है और कहाँ से करते हैं। ये पूरी जानकारी आप इस बार वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो का कंटेंट। वीडियो के कंटेंट में सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि एफिलिएशन ऑफ ट्रिपल सी कोर्स, ट्रिपल सी कोर्स का एफिलिएशन कहाँ से होता है। उसके बाद होता है एलिजिबिलिटी फॉर ट्रिपल सी कोर्स। ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये बहुत ही खास बात है दोस्तों, कि कब से आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद होता है कोर्स ड्यूरेशन, यानी कोर्स का समय, इस ट्रिपल सी कोर्स को करने में कितना टाइम लग सकता है और कितने समय तक आप इस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद होता है कोर्स का मॉड्यूल। इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, इसकी में आपको वीडियो में फुल मॉड्यूल मिलने वाले हैं दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। इसमें एक एक मॉड्यूल आपको बताया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताए जाएंगे, सभी सेमेस्टर के बारे में बताए जाएंगे। इसके बाद होता है हाउ टू अप्लाई ट्रिपल सी कोर्स, कोर्स को अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं आप, ट्रेनिंग एंड क्लासेस, इसकी ट्रेनिंग और क्लासेस कहाँ से लेते हैं, और एग्जामिनेशन प्रोसेस, इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस कहाँ से होता है, एग्जामिनेशन कैसे देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं एफिलिएशन ऑफ ट्रिपल सी कोर्स, यानी ट्रिपल सी कोर्स का एफिलिएशन हम कहाँ से लेते हैं, इसका एफिलिएशन कहाँ से होता है। तो दोस्तों, जो ट्रिपल सी होता है वो नीलिट की जो संस्था होती है, NIELIT, इसका फुल नेम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका हिंदी में नाम अगर आप कहेंगे तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान होता है, और यह गवर्नमेंट द्वारा आपका संचालित एक संस्था है दोस्तों नीलिट। यहाँ से आपका ट्रिपल सी कोर्स का एफिलिएशन होता है। ट्रिपल सी कोर्स का एफिलिएशन के लिए आपका जो डोएक नाम था, यह ट्रिपल सी के कोर्स पहले से ही कराता था, और डोएक का ही नया नाम जो है वो नाइलिट हो गया। तो नाइलिट और डोएक दोनों में कोई अंतर नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही संस्था का नाम है। पहले जो था नाम वो डोएक नाम से चलता था, अब वही संस्था का नाम बदल करके NIELIT हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जहां से बाद हम आपको बताते हैं, यहाँ से आप डोएक संस्था से क्या क्या कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। जैसे आपका O लेवल हो गया, A लेवल हो गया, B लेवल हो गया, C लेवल हो गया, इसके अलावा BCC यानी बेसिक कंप्यूटर कोर्स, और ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये सभी कोर्स को आप डोएक संस्था यानी नीलिट संस्था से आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आगे हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की ट्रिपल सी कोर्स की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप ट्रिपल सी कोर्स कर रहे हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस कोर्स को पूरा करने के लिए।
तो ट्रिपल सी का जो कोर्स है उसको पूरा करने के लिए मिनिमम आपका 10th पास जरूरी होता है दोस्तों। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस आर्ट, इससे कोई महत्व नहीं रखता, बस आप मैट्रिक पास हैं, 10th पास हैं तो आप इस कोर्स करने के एलिजिबल हैं, योग्य हैं, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आगे हम समय अन्य अगर आप ट्रिपल सी कोर्स को करते हैं तो ट्रिपल सी कोर्स करने में पूरा समय कितना लग सकता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ट्रिपल सी कोर्स करने के लिए दोस्तों आपको मिनिमम 3 मंथ्स यानी 3 महीने का समय लग सकता है। 3 मंथ्स में आपकी ये कोर्स पूरे कराए जा सकते हैं दोस्तों। आप चाहे आप सेल्फ स्टडी करिए या तो किसी इंस्टीट्यूट से करिए। हमारा तो सलाह यही है कि आपके अगल बगल जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से करिए। अगर आप संस्था में जाइए और संस्था में जाने के बाद वहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में, पढ़ाई के बारे में वहाँ से पता करिए। अगर अच्छी पढ़ाई है तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया आप सेल्फ स्टडी भी इसके बारे में कर सकते हैं। इसकी पूरी वीडियोज हमने जो है अलग अलग डिस्क्रिप्शन में बना करके डाल दिए हैं, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इस कोर्स को आप वहाँ से भी आप घर बैठे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, या आपके शहर के, आपके गांव के बगल में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा हो तो वहां से भी जाकर के आप इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो आपके शहर या आपके महानगर के पास कोई निलित संस्था हो तो दोस्तों वहां से आप इस कोर्स को पूरा करें। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ट्रिपल सी कोर्स में मॉड्यूल क्या क्या होते हैं, कि ट्रिपल सी कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ट्रिपल सी कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ट्रिपल सी में आप क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में और एग्जाम के बारे में क्या क्या आएगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आइए हम बताते हैं ट्रिपल सी कोर्स का मॉड्यूल। ट्रिपल सी कोर्स का मॉड्यूल ये है दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ट्रिपल सी के जो कोर्स होता है उसके बारे में हम जान लें कि इसके बारे में क्या क्या पढ़ाई होती है और इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं और चीज होती है। तो दोस्तों इसका जो मॉड्यूल है, आपके मॉड्यूल में आपको बताया जा रहा है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताई जाएगी। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बारे में बताया जाएगा दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। इसके बाद है आपका स्प्रेडशीट के बारे में। इसके बाद है आपका प्रेजेंटेशन के बारे में। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW के बारे में। इसके बाद है दोस्तों ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, ये क्या होते हैं इसके बारे में। इसके बाद है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताया जाता है। उसके बाद है दोस्तों ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ट्रिपल सी के मॉडल पेपर के बारे में भी बता देंगे दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आइए हम आपको बताते हैं कि पहला जो मॉड्यूल होता है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन होता है दोस्तों, इसमें आप क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या पढ़ाई करते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सीखते हैं इंट्रोडक्शन, इसके बाद सीखते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हो गया कंप्यूटर एंड IT एप्लीकेशंस के बारे में। इसके बाद हो गया दोस्तों जैसे कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके बाद हो गया कंप्यूटर के मुख्य घटक यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद दोस्तों ऐसे करके आपको बहुत सारे आपको इसमें मॉड्यूल बताए जाते हैं, और इस मॉड्यूल को अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से हमसे PDF नोट भी ले सकते हैं। ये सभी का PDF नोट आपको परचेज करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर की या SMS करें, या तो आप उसके WhatsApp पे जाकर के WhatsApp से आप हमारे यहाँ से PDF नोट को प्राप्त करें। इसमें आपको 2021 और इससे लेटेस्ट होने वाले आपके जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, लेटेस्ट मॉड्यूल्स आपको उसके बारे में आपको मिलेगा। आप यहाँ हमारे यहाँ से हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी प्रकार का अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आपको ट्रिपल सी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ट्रिपल सी का नोट भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपको जो दिखा रहे हैं दोस्तों, ये सभी चीज के जो हेडलाइन है इसकी पूरी विस्तार से आप पढ़ करके ट्रिपल सी का पेपर आराम से आप पास कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जितने भी चैप्टर दिखाए गए हैं, जैसे चैप्टर 3 में आप पढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, चैप्टर 4 में पढ़ते हैं स्प्रेडशीट में जितने भी आपके जो सिलेबस होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं उसके,
जितने भी चैप्टर होते हैं ये सारी चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं दोस्तों। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपके अगल बगल कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और आप हमसे नोट परचेज कर करके आप अपनी पढ़ाई घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। सबसे अच्छा दोस्तों कि हमारे यहाँ जो भी परचेज आप करेंगे, जो भी नोट्स परचेज करेंगे, 100% रिजल्ट निकलते हैं। उसके आप 100% रिजल्ट देख सकते हैं। आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद आप खुद परीक्षा में इसका जो है अच्छे तरीके से परीक्षा को अटेंड करके सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों, ये सभी जो लेटेस्ट आपके जो मॉड्यूल्स हैं ट्रिपल सी के, उसके आधार पर बनाए गए हैं। ये आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप हमसे परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास करने के बाद भी आप एग्जाम को दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आगे हम बताते हैं ट्रिपल सी कोर्स हाउ टू अप्लाई, यानी ट्रिपल सी कोर्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो दोस्तों आपको स्वयं अप्लाई करना होगा, या आपके अगल बगल जो भी सीएससी सेंटर होंगे यानी कॉमन सर्विस सेंटर होंगे, वहां पर भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके अगर आप खुद करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से, तो आप खुद भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ट्रिपल सी को अप्लाई करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट लेकर के पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कंप्यूटर आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और कंप्यूटर में आपके जो है वो इंटरनेट सिस्टम लगा होना चाहिए। और आपके कंप्यूटर में एक फोटो, एक सिग्नेचर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्कैन करके रख लीजिए। इसके बाद आप इस यूआरएल पे जाइए, यूआरएल टाइप करिए किसी भी ब्राउजर में जाकर के, जैसे गूगल क्रोम में जा सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, तमाम जितने भी है ब्राउजर है, किसी भी ब्राउजर में जाइए और एड्रेस बार में आप टाइप करिए जैसे www.nielt.gov.in, या इसके अलावा आप ये भी यूआरएल डाल सकते हैं दोस्तों, जैसे student.nielt.gov.in। यहाँ इस दोनों यूआरएल से आप एक ही साइट पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद इसको करने के बाद दोस्तों आपको फॉर्म खुलेगा, वहां से आप अप्लाई पूरी कर सकते हैं दोस्तों। अब अगला चैप्टर आपका आता है कि इसके बारे में हम ट्रेनिंग कहाँ से लें और क्लास कहाँ से करें। इसके बारे में दोस्तों आप लोग खुद समझ गए होंगे अभी तक कि ट्रेनिंग और क्लास के बारे में, कि ट्रेनिंग और क्लास कहाँ से लिया जा सकता है। तो दोस्तों ट्रेनिंग इस कोर्स करने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है सेल्फ स्टडी, आप घर बैठे सेल्फ कीजिए। अगर आपके अगल बगल कोई अच्छा इंस्टीट्यूट हो तो आप वहां जाकर के भी कर सकते हैं। अगर आपके अगल बगल देखा जाता है कितने स्टूडेंट जाकर के केवल फीस जमा कर देते हैं और उनको पूरी पढ़ाई करने के बाद भी ट्रिपल सी नहीं पास कर पाते हैं दोस्तों, तो ऐसे इंस्टीट्यूट में बिल्कुल ही ना जाया करें। आप ट्रिपल सी कोर्स की ट्रेनिंग एंड क्लासेस कहाँ से ले सकते हैं। ट्रेनिंग और क्लास लेने के लिए दोस्तों हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, इस कोर्स को करने के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो आप सेल्फ स्टडी करके पूरा करिए, या तो किसी आपके अगल बगल जो संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूट है, वहां जाकर के भी पूरा कर सकते हैं। अगर नीलिट का संस्था है दोस्तों, आपके अगल बगल कोई नीलिट का ब्रांचेस है, तो वहां से आप जरूर जाकर के पूरा कर लें इस कोर्स को। अगर आपके पास कोई बढ़िया संस्थान नहीं है, प्राइवेट कोई बढ़िया संस्थान नहीं है, तो वहां पे आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि दोस्तों वहां पे आप जाने के बाद आप पूरी फीस को जमा कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप ट्रिपल सी नहीं निकाल पाते हैं तो आपका समय भी जाता है और फीस भी जाती है दोस्तों। तो इससे बढ़िया आप सेल्फ स्टडी ही कर सकते हैं। आप हमसे पीडीएफ नोट परचेज करके और हमारे वीडियो मॉड्यूल को देख करके आप घर पे भी स्टडी कर सकते हैं। ट्रिपल सी को 100% रिजल्ट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे जो हमारे इंस्टीट्यूट भी हैं, इंस्टीट्यूट से भी इंग्लिश में लेना चाहते हैं या हिंदी में लेना चाहते हैं, दोनों सब्जेक्ट में पीडीएफ नोट तैयार किए गए हैं दोस्तों। ये जो लेटेस्ट आपके जो मॉड्यूल्स हैं 2021 के बाद जो परीक्षाएं में पूछी जाती हैं ट्रिपल सी की, उसी के आधार पे आपका ये नोट्स है दोस्तों। इसको कंप्लीट करने के बाद या हमारी वीडियो पूरी कई प्रकार की वीडियो इसमें दिखाए गए हैं, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के लिंक। उस लिंक से जाकर के आपको वहां से सभी जैसे जितने भी सेमेस्टर हैं उसके वीडियो भी बनाए गए हैं, वहां से वीडियो को जाकर के देख करके अपनी ट्रिपल सी सेल्फ स्टडी से पूरा कर सकते हैं। और ये मैं दावा करता हूं, अगर आप इस हमारे नोट्स पे पढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं तो आप 100% देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम
ट्रिपल कोर्स एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। पेपर कहाँ देना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपने कोर्स को पूरा कर लिया, पूरे पीडीएफ नोट पढ़ लिए हैं, पूरा स्टडी कर लिए हैं। अगर आप अब इसकी एग्जामिनेशन कहाँ पे होते हैं, तो दोस्तों इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो इसका जो प्रोसेस होता है, अगर आपने जिस महीने अगर आप फॉर्म डाला है उस महीने से तीसरे महीने में, अगर मान लीजिए आप जनवरी में फॉर्म डाल रहे हैं तो आपका फरवरी छोड़ करके मार्च में आपका जो है एग्जामिनेशन होता है। और एग्जामिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, अगर जनवरी में 1 तारीख और 31 तारीख के बीच में कभी भी, पूरी जनवरी में कभी भी अगर आप फॉर्म को डालते हैं तो अगले महीने के 25 और 30 तारीख के बीच में आपकी एडमिट कार्ड निकल जाती है। और एडमिट कार्ड निकलने के उस तीसरे महीने में आपका फर्स्ट वीक से एग्जाम शुरू हो जाते हैं। ये पूरी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड पे दे दी जाती है। आप सेंटर चुनने के लिए वहां दिया जाता है संस्था द्वारा, तो वहां पर 2 प्रकार से सेंटर होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट में जहां डालेंगे तो 90% आपके एग्जामिनेशन फर्स्ट सेंटर पे ही जाते हैं दोस्तों। अगर वहां पे आपका सीट फुल है तो सेकेंड सेंटर आप जहां चूज करते हैं वहां जाता है। तो इस प्रकार आप जो है जहां से आप जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं उस महीने से उसके तीसरे महीने तक अपने एग्जामिनेशन को पूरा कर सकते हैं। इसके बीच में आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से पूरा कर लें, पूरे नोट्स को पढ़ लें और जो पूरी वीडियो है उसको देख करके पूरी कंप्लीट नॉलेज के साथ आप जाएं। बिल्कुल ना घबराएं, जैसे कि आप पीडीएफ नोट पढ़ लेते हैं आप 100% मान लीजिए आपकी वो तैयारी हो जाती है। अगर आप हमारे वीडियो को सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आप जो है इस कोर्स को एकदम आसानी से घर पे ही कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आप बता दें कि ये एवरी मंथ एग्जामिनेशन है, यानी ये प्रत्येक माह का एग्जामिनेशन है। कोर्स अप्लाई दिनांक से तीसरे माह में, जैसे हमने आपको बताया कि वर्ष के किसी भी महीने में आप इस कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो है कि इस एक साल में और इसी महीने में किसी एक महीने में आपका अप्लाई करना है और इस महीने में एग्जाम देना, ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है। आप कभी भी किसी भी समय पेपर सी कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आज कर रहे हैं अप्लाई तो आप देख लीजिए ये कौन सा महीना है। जैसे मान लीजिए आपका ये महीना आपका फरवरी है, तो आपका मार्च में आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में नाइलिट के अनुसार आपका एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा दोस्तों। और इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ जाएगा इसके बारे में ही हमने बता दिया कि जहाँ पे आप फर्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करते हैं वहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ते हैं। अगर वहाँ पे सीट फुल होती तो आपको दूसरे एग्जाम सेंटर पे भी भेजा जा सकता है। ये नाइलिट के प्रोसेस होते हैं दोस्तों। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, अगर आप जाते हैं ट्रिपल सी का एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ ट्रिपल सी की एग्जाम पे सबसे पहले आपको बाहर आपको वहाँ पे सभी लिस्ट चिपकी होती है, आपके रोल नंबर वहाँ दिखते हैं, आपके नाम दिखते हैं और सिस्टम नंबर दिखता है। तो दोस्तों आपका एडमिट कार्ड और अपना एक आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इस प्रकार से कोई एक वैलिड अपना आईडी प्रूफ लेकर के जाएं और अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर के आप अपने सिस्टम पे जाकर के सिस्टम नंबर कितना है, जैसे सिस्टम नंबर 1 है या सिस्टम नंबर 91 है या सिस्टम नंबर 101 है, जितना भी सिस्टम नंबर है आप अपने सिस्टम नंबर पे ही बैठें। और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे कुछ गार्डिंग में लगे होते हैं, जैसे वहाँ पे गार्डिंग में आपके हेल्प के लिए लगे होते हैं। जैसे आप एग्जाम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको एग्जाम स्टार्ट करने के लिए भी बताया जाएगा, जैसे रोल नंबर कहाँ डालना है, पासवर्ड कहाँ डालना है, ये सभी इतना हेल्प तो वहाँ हर एक सेंटर पे लगभग जिसकी जानकारी नहीं हो पाती इतना दे दिया जाता है कि आप स्टार्ट एग्जाम कहाँ से करेंगे दोस्तों। इसके बाद जैसे आप जैसे एग्जाम को स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन है। और जैसे आप एक क्वेश्चन को करेंगे और एक क्वेश्चन को करने के बाद जैसे आप एक क्वेश्चन को कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका ग्रीन हो जाएगा। ये ग्रीन कैसे होगा दोस्तों, जैसे आप ये पहला मान लीजिए अब आपका ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से जैसे बताया गया इथरनेट इज ए, अब इसमें से आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन है और यहाँ पर आपके हिंदी के भी क्वेश्चन है। तो चाहे आप हिंदी के क्वेश्चन को पढ़िए या इंग्लिश के क्वेश्चन को पढ़िए, ये दोनों के आंसर यहाँ देने होते हैं। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लीजिए, जैसे आपको लगता है इसका जो भी आपका है जैसे आंसर है, जैसे मान लिया आपको लगता है कि इसका आंसर डी है तो आप इसको डी पे जाएं और डी पे ऐसे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये फिल हो जाएगा।
और जैसे आप कन्फर्म आंसर पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन खुल जाएगा दोस्तों, और जैसे अगला क्वेश्चन खुलेगा फिर आप अगले क्वेश्चन पे भी जाकर कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाने के लिए वहाँ कुछ टाइम होता है, जैसे 5 सेकेंड 10 सेकेंड बाद जो भी इसका रूल्स होते हैं वो उतने समय के बाद ही जा सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। और ये पूरी और हमारी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप अपने एग्जामिनेशन में जाएं तो एक ही क्वेश्चन पे 2 या 4 मिनट न दें। आप जो भी आता है इसमें से सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। और इसमें आपका जो है और कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाएगा, सभी क्वेश्चन को करें। और 100 क्वेश्चन पूरा करने के बाद वहाँ पे लास्ट में आता है फिनिश एग्जामिनेशन, आप फिनिश करके ही आए। अब अगले मंथ में आपका इसका सर्टिफिकेट आपका नेट पे आ जाता है। तो दोस्तों जान ही गए होंगे, अगर आप हमारे यहाँ से ट्रिपल सी कोर्स का नोट्स लेना चाहते हैं या ट्रिपल सी का जो मुख्य क्वेश्चन आंसर है उसको लेना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ 1000 जो क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों, 1000 क्वेश्चन का भी स्टडी करके के भी आप ट्रिपल सी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इसके 2 रास्ते होते हैं, जैसे कि आपको बताया गया है कि आप किसी संस्था के द्वारा कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई बढ़िया संस्था न दिखे तो दोस्तों आप डायरेक्ट ही करें, आप नोट से लेकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। हम ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहेंगे दोस्तों, जो भी अपडेट आएंगे। और वीडियो अगर आपने देख लिया, अगर आपको अच्छा लगा है, आपके यूजफुल आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, फिर वीडियो को लाइक करें। और लाइक करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हम नए नए जो वीडियो आएंगे, जो नए नए ट्रिपल सी के अपडेट आएंगे, वो हमारी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।